अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 7 जो है प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स पौधे। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। इंसान और जानवरों की तरह पौधे भी एक जानदार चीज़ है। प्लांट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स एंड ऑल आर अराउंड अस। प्लांट्स पौधे मुख्तलिफ़ किस्म में पाए जाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड वेयर एज सम ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे ज़मीन पर उगते हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जो पानी के अंदर उगते हैं। यू मस्ट हैव सीन वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड सम बिग प्लांट्स लाइक ट्रीज। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे देखे होंगे और कुछ पौधे ऐसे हैं जो दरख्त की शक्ल में पाए जाते हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पौधे हमारे लिए बहुत एक अहम चीज़ है। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ प्लांट्स, और इसके इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। विदाउट प्लांट्स, बग़ैर पौधों के, लाइफ वुड बी नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, और ज़िंदगी गुजारना बग़ैर पौधों के दुनिया में मुश्किल हो जाती। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। दे ऑल्सो गिव अस फूड लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सीरियल एक्सेट्रा। ये हमें पौधे से हमें क्या क्या हासिल होता है? सब्ज़ी, फल और अनाज। ठीक है। प्लांट्स रिमूव गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू अर्थ। और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स पौधे अंदर कर लेते हैं तो अर्थ जो ज़मीन है वो उसे कोई नुकसान नहीं होता। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीट्स अप द अर्थ। और जब हमें चाहिए कि हम पौधों को ज़्यादा उगाएं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम दुनिया में पौधे कम होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में ज़्यादा पाया जाएगा, जो हमारे लिए मुश्किल हो। हम फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम अंदर नहीं ले सकते, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के ज़रिए ही हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के ज़रिए बाहर कर लेते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। क्लाइमेट चेंज मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज टू सेव आवर अर्थ। हमें क्या चाहिए कि हम ज़्यादातर पौधे उगाएं, क्योंकि ये हमारे लिए, दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पौधे नहीं उगाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। क्यों क्लाइमेट चेंज होगा? क्योंकि क्लाइमेट अब हवा में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज़ डिफरेंट जॉब्स टू डू। और प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच हैज़ डिफरेंट जॉब टू डू। और प्लांट्स पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। फ्लावर इज़ ए पार्ट विच मेक फ्रूट। और ये फूल जो इस पौधे का हिस्सा है, फूल ये क्या करता है? फल बनाता है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। और इसके पत्ते क्या करते हैं? खाना बनाते हैं पौधे के लिए। स्टेम टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। और स्टेम क्या करता है? खाना और मिनरल्स कहाँ ले जाता है? इस पत्तों की तरफ। ये जो इसका तना है ये खाना पत्तों को देता है और फिर यही पत्ते अपने खाना इस पूरे पौधों को पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद है रूट्स ग्रो इन द सॉइल। दे टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये इसके रूट्स मतलब जड़, इसके जड़ ज़मीन के अंदर उगते हैं, उगाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये रूट्स फिर मिनरल्स और पानी ये कहाँ से लेते हैं? इस मिट्टी से। ठीक है। फिर इसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंस। नंबर 1, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। क्या करते हैं पौधे? खाना बनाते हैं। और पत्ते क्या करते हैं? खाना बनाते हैं पौधों के लिए। स्टेम टेक्स वाटर एंड मिनरल्स टू द रूट टू द प्लांट। ठीक है। स्टेम क्या करते हैं? वाटर और मिनरल लेते हैं कहाँ से? फ्रॉम द रूट टू द प्लांट। फिर इसके बाद है फ्लावर मेक फ्रूट्स। फल बनाते हैं। फूल फ्रूट्स बनाते हैं। रूट्स टेक अप वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और रूट्स क्या करते हैं? जड़ क्या करते हैं? पानी और मिनरल्स को मिट्टी से लेकर पौधे को पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट फॉर क्लाइमेट चेंज।
प्लांट्स की ज़रूरत किसके लिए? आबो हवा के चेंज के लिए, उसमें बदलाव के लिए। प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टॉपिंग क्लाइमेट चेंज। क्या पौधे एक अहम किरदार अदा करते हैं आबो हवा को तब्दील होने में, उन्हें रोकने में कि आबो हवा तब्दील ना हो। दे कीप द एयर क्लीन फ्राम हार्मफुल गैसेस। पौधे क्या करते हैं? हार्मफुल, जो हमारे लिए नुकसानदेह गैसेस हैं, हमें वो हवा से उसे साफ़ कर लेते हैं। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो खुद ही ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। द लेसर प्लांट्स वी हैव द मोर आवर अर्थ इज़ इन डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज। दैट्स वाई वी शुड प्लांट्स मोर ट्रीज़। अगर पौधे कम हो जाए तो क्या हमारे दुनिया में जीने का जो ज़रिया है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब पौधे कम होंगे ऑक्सीजन कम होगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो हम ऑक्सीजन कम लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकालेंगे। तो इसलिए दुनिया में आबो हवा में बदलाव ज़्यादा आता रहेगा। गो आउटसाइड एंड कलेक्ट डिफरेंट लीव्स। बाहर जाएँ और मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते इकट्ठे करें। ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन देम, और उनमें जो उनमें जो बदलाव है, जो डिफरेंस है, उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें महसूस करें। ड्रॉ द लीव्स ऑन द चार्ट, और फिर उन पत्तों को चार्ट पर बनाएं। एंड डिस्प्ले इन योर क्लास, और अपने क्लास में उसे लगा लें। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़। पत्ते क्या है? डिफरेंट शक्ल में और डिफरेंट साइज़ में पाए जाते हैं। सम आर वेरी स्मॉल, सम आर लॉन्ग एंड सम आर अबाउट। सम क्या है? कुछ हैं जो छोटे हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ बड़े हैं। डू यू नो वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टू। क्या आप जानते हैं कि हम पौधे के जड़ खाते हैं? रूट, कैरेट, टर्निप, potatoes, beetroot are some vegetables which are the roots part of the plant। और ये क्या है? इनके जड़ के हिस्से हैं, इनके जड़ उगाए जाते हैं और डायरेक्टली जो वेजिटेबल्स है, जो सब्ज़ी है, वो ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं। कौन कौन से हैं? कैरेट है, गाजर है, टर्निप, शलजम है, पोटैटो आलू, बीटरूट, चिकंदर, ये सब्जियां हैं जो हम डायरेक्टली जड़ से पाए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है रोज़ फ्लावर और फर्न्स। सम प्लांट्स हैव फ्लावर, कुछ पौधे हैं जिस पर फूल उगते हैं। और फर्न्स, सम प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर, इसमें क्या? फूल नहीं उगते। कुछ पौधे इस तरह होते हैं जिसमें फूल उगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जो पौधे फूल उगाते हैं उसे कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और जो फूल नहीं उगाते, जिस पौधे पर फूल नहीं उगते, उसे क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बस सिर्फ लिखा है कि सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड सम प्लांट डू नॉट हैव फ्लावर्स। ठीक है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अगर हम बच्चों को ये एक्स्ट्रा भी सिखा दें तो उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने यही पढ़ना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर है सीड, मीन्स बीज, सीड्स। लुक एट द पिक्चर अबव, ऑल ऑफ दीज फ्रूट्स हैव सीड इन देम। इन तस्वीरों की तरफ देखें, इन सारे फलों के अंदर बीज पाया जाता है। कैन यू नेम सम फ्रूट्स विच हैव वन सीड इन देम एंड सम विच हैव मोर देन वन सीड। क्या कुछ फलों के नाम बताएं जिसमें एक बीज या एक से ज़्यादा बीज हो? तो सबसे ज़्यादा बीज किस में होते हैं? वाटरमेलन, खरबूज में। ठीक है। और सबसे जिसमें एक बीज हो वो पीच हो गया, उसमें एक बीज ही होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ अंडर द ग्राउंड। तो इसका आंसर है ज़मीन के नीचे कौन सा हिस्सा है पौधे का जो उगता है, वो कौन सा है? द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ अंडर द ग्राउंड। द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ अंडर द ग्राउंड। कौन सा? जड़, वो हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे होता है। कौन सा? द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ अंडर द ग्राउंड। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम वन फ्रूट विच हैज़ ओनली वन सीड। एक ऐसे फल का नाम लिखिए जिसमें एक ही बीज हो, वो कौन सा है? पीच हैज़ ओनली वन सीड। ठीक है, पीच हैज़ ओनली वन सीड। नंबर 2 का आंसर है पीच हैज़ ओनली वन सीड। फिर नंबर 3 में पूछा गया है वाई आर प्लांट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, शेयर वन रीज़न। एक ही रीज़न बताएं। तो क्या है जो बहुत अहम रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट? प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट गिव अस ऑक्सीजन।
क्या प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट गिव अस ऑक्सीजन। डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर छोटा लिखना हो तो बिकॉज इट गिव अस ऑक्सीजन, ठीक है, बिकॉज इट गिव अस ऑक्सीजन यहाँ से भी आंसर हो सकता है, या फिर आप इसी तरह पूरा भी लिख सकते हैं, प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट गिव अस ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो इसलिए यही इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इसके बाद आती हूँ पेज नंबर 49 की तरफ, जिसमें है हाउ डू प्लांट्स ग्रो, पौधे किस तरह उगते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, हर जानदार चीज़ को खाने की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। दे नीड न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर फूड एंड ग्रो। उन्हें पौधे को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की, ग़ज़ाई अज्जा की। फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से वो लेते हैं, उन्हें सनलाइट में सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, हवा और पानी की ज़रूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, बहुत से पौधे हैं जो जड़ से ही उगते हैं। सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम और रूट्स टू, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो डायरेक्टली तने से मीन्स तने से उगते हैं, जिस तरह ये हो गया, ठीक है, ये जड़ वाले हैं और ये बगैर जड़ वाले। डायरेक्टली इसके तने से ही प्लांट्स बढ़ता रहता है। फिर इसके बाद है सीड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, सीड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। सीड क्या करता है, बीज क्या करता है, मिट्टी से न्यूट्रिशन लेता है, ग़ज़ाई अज्जा, ठीक है, न्यूट्रिशन मीन्स ग़ज़ाई अज्जा। द सीड स्टार्ट्स टू ग्रो रूट्स अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, और फिर ये बीज क्या करता है, बढ़ना शुरू हो इसके ये बीज बढ़ना शुरू कर देता है और ज़मीन के नीचे ये बीज बढ़ने लगता है, इसके जड़ निकल आते हैं, और ये किस मदद से, न्यूट्रिशन के ग़ज़ाई अज्जा की मदद से और पानी की मदद से। अगर हम इस तरह ये बीज हमने उगा लिया, हम इसे पानी देंगे तो ये पानी से इसके जड़ निकल आएंगे, और ये न्यूट्रिशन भी लेते हैं मिट्टी से। फिर इसके बाद है व्हेन द प्लांट्स ब्रेक थ्रू द ग्राउंड इट स्टार्ट गेटिंग सनलाइट दैट हेल्प द लीव्स टू ग्रो, और जब ये ज़मीन के अंदर, इसके जड़ ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे ही ये बाहर निकलते हैं ये सूरज की रोशनी जज़ब करते हैं, इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, और यही रोशनी से ये क्या करते हैं, पत्तों की लीव्स की तरफ खाना भिजवाते हैं। फ्लावर्स ग्रो व्हेन द प्लांट्स इज़ फुली ग्रोन, और फिर जिस तरह ये पूरी तरह उग जाता है, इस तरह बड़ा हो जाता है, फिर इस पर फूल उगते हैं, और फूल उगने के बाद वो क्या, पल बनाते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस हो गया कि किस तरह ये पौधे उगते हैं, ठीक है। पहले हम बीज उगाते हैं, फिर उस बीज को पानी देते हैं, फिर वो बीज क्या करते हैं, जड़ निकालते हैं। जड़ निकालने के बाद ही इसका तना निकल आता है कि ये सूरज जज़ब कर लें, और फिर इस पर लीव्स आते हैं, पत्ते आते हैं, और फिर ये लीव्स क्या करते हैं, ये लीव्स ये तना बड़ा हो जाता है, इस पर फिर फूल आते हैं, और फिर फूल से ही हमें पल मिल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ, तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, जिसमें है चूज़ द बेस्ट आंसर। नंबर 1 है डैश टेक अप वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। 1 मिनट अजान हो जाए ना, फिर कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1 में है डैश टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, वो है इसमें आंसर होगा रूट, जड़ ही है जो पानी और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से। नंबर 2 में है डैश मेक फूड फॉर द प्लांट्स, इसमें आएगा लीव्स, पत्ते हैं जो खाना बनाते हैं पौधे के लिए, लीव्स आएगा इसमें। नंबर 3 में है डैश इज़ द रूट ऑफ ए प्लांट, बीट रूट, चुकंदर डायरेक्टली ही जड़ से निकल आता है, ठीक है। नंबर 4 में है प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डैश, तो इसमें आंसर आएगा सीड, बीज से ही प्लांट्स पौधे उगते हैं, पहले बीज उगाते हैं उसके बाद ही पौधे आते हैं। फिर नंबर 5 में है प्लांट्स नीड सॉइल, वाटर, लाइट एंड एयर टू मेक देयर ऑन फूड, पौधों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी की, पानी की और रोशनी की और एयर। आंसर होगा इसमें एयर, नंबर ए, ठीक है, एयर डैश में आएगा एयर। नंबर 5 में है आंसर एयर। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, गिव 1 वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग। 1 वर्ड आंसर नंबर 1 में है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैस प्रोवाइडेड बाय प्लांट फॉर ब्रीथिंग, वो कौन सी गैस है जो पौधे प्रोवाइड करते हैं, देते हैं
इंसानों को सांस लेने के लिए, तो वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ज़रिए इंसान सांस लेते हैं और ये किससे हासिल होते हैं? पौधे से, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कर लेते हैं और ऑक्सीजन इंसानों को प्रोवाइड करते हैं। नंबर ए में होगा ऑक्सीजन। फिर इसके बाद है पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज़ अंडर द ग्राउंड। पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज़ अंडर द ग्राउंड, रूट, जड़। कौन सा हिस्से का पौधा है जो ज़मीन के नीचे होता है? तो कौन सा है वो? रूट है, जड़। नंबर 3 में है पार्ट ऑफ प्लांट विच टेक्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। वो कौन सा हिस्सा है जो पानी और मिनरल्स लेते हैं? कहाँ से? जड़ से लेकर उसे पत्तों तक पहुँचाते हैं, तो वो है स्टेम, तना। इसमें आएगा स्टेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। वोकैबुलरी रिव्यू। प्रोसेस विच हीट अप द अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या आएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन जो गैसेस ज़्यादा हो जाए वो दुनिया को क्या करते हैं? हीट अप, उन्हें गर्म करवाते हैं। ठीक है। नंबर 2 में है टेकन बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स, जड़ क्या करते हैं? मिट्टी से क्या लेते हैं? पानी और मिनरल्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। अब है लेबल द फॉलोइंग प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है लेबल द फॉलोइंग प्लांट्स। तो ये क्या है? ये कौन सा हिस्सा है इसका? फ्लावर। ये कौन सा हिस्सा है? फूल है तो फ्लावर, पत्ते है तो लीव्स, स्टेम है मीन्स तना। ठीक है, ये इसके जड़ हो गए तो रूट्स। इसमें रूट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर। फिर इसके बाद आते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। तो नंबर 1 में है ऑल द प्लांट्स हैव फ्लावर्स। फॉल्स। ऑल द प्लांट्स, हर पौधे में फूल नहीं उगते। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिस पर फूल नहीं होते, वो नॉन फ्लावरिंग है, और जिस पर फूल होते हैं वो है फ्लावरिंग। तो इसमें आएगा फॉल्स। फिर इसके बाद है प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। ट्रू। पौधे क्या करते हैं? खुद ही अपने लिए खाना प्रभाव बनाते हैं, तो वो क्या है भाई? ट्रू है। फिर इसके बाद है ऑल द फ्रूट्स हैव 2 सीड्स। इसमें आएगा फॉल्स। हर एक फ्रूट्स में, फल में 2 बीज नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। किसमें? एक, किसी में 2 से ज़्यादा। ठीक है। The seed starts to grow roots under the ground with the help of water and minerals and nutrients. तो इसमें है ट्रू। हाँ, बीज क्या करते हैं? ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे पानी और न्यूट्रिएंट किससे लेते हैं? रूट्स के। ठीक है, जड़ से ही। तो इसमें आएगा ट्रू। इसमें क्या है? ट्रू है। ये आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी किसी भी क्लास का मीन्स 4th, 5th, 6th कोई भी क्लास को कोई भी चैप्टर या एक्सरसाइज या बुक कोई एक्सप्लेनेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।